अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुसद्दिक अकेडमी। आज हम क्लास 10 न्यू मैथमेटिक्स बुक के मुताबिक एक्सरसाइज नंबर 23 की क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो आइए सवाल पढ़ते हैं। फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स इन दी एडजेसेंट फिगर। आपके पास क्वेश्चन में ये डायग्राम ऑलरेडी बनकर आएगा, ठीक है। आपको इस डायग्राम को देखना है और इस डायग्राम को देखते हुए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में एक्स मेंशन है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो ए बी डी है और एक राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी के बराबर है, ठीक है ना। अब हमें जो है x की वैल्यू चाहिए। अब x ये है कि x हमारा जो साइड है वो बी डी, और बी डी मीन्स कि अगर ट्राइंगल ए डी बी को देखूं तो ए डी बी या ए बी डी का ये जो x जो है, x वाला हिस्सा जो है ये बेस कहलाएगा, ठीक है। और ये हाइपोटेनियस और ये हिस्सा क्या है, परपेंडिकुलर है। और अगर मैं डायग्राम ए सी डी को देखूं तो इस सूरत में 15 बेस है, 17 जो है ये हाइपोटेनियस है और ये वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर है। इट मीन्स कि दोनों में परपेंडिकुलर जो है वो कॉमन है, एक जैसी है, ठीक है ना। अब देखिए बेटा, एक वक्त पर एक इक्वेशन से हम एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए, अगर ट्राइंगल में ए बी डी को कंसीडर कर लूँ और अगर डायरेक्ट मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो हरगिज़ नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेनियस की वैल्यू मालूम है और बेस हमारा रिक्वायरमेंट है और हमें परपेंडिकुलर नहीं मालूम। मीन्स कि हमें सिर्फ एक वैल्यू मालूम है और दो अननोन आप एक इक्वेशन से या कोई भी एक थ्योरम से आप नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और इस परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जो ट्राइंगल इस्तेमाल करेंगे वो ट्राइंगल हमारा होगा ए सी डी या ए डी सी। क्योंकि आप अगर ट्राइंगल ए डी सी इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास हाइपोटेनियस भी गिवन है और बेस भी गिवन है। तो इट मीन्स कि आप यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू पहले आप फाइंड आउट कर लेंगे इस एक्स को निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कंसीडर कर लेता हूँ ट्राइंगल ए डी सी को। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंसीडर ट्राइंगल ए डी सी। सबसे पहले हम ट्राइंगल ए डी सी को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपके आसानी के लिए यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ भी कर देता हूँ ए डी सी, ठीक है। ये हो गया साइड ए, ये डी और ये सी, ठीक है। अब देख सकते हैं कि इसमें जो डी से लेकर सी तक की जो लेंथ है वो 15 के बराबर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 15 है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो ए से लेकर सी तक की जो लेंथ है वो 17 के बराबर मैं लिख देता हूँ, ये 17 के बराबर है, ठीक है। मीन्स कि ये आपके पास बेस गिवन है, ये हाइपोटेनियस गिवन है। सबसे पहले आप इस ट्राइंगल को इस्तेमाल करते हुए परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लीजिएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो कि बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। हाइपोटेनियस किसके बराबर है, हाइपोटेनियस बराबर है 17 के, ये होगा 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास किसके बराबर है स्टूडेंट, बेस बराबर है 15 के, तो ये होगा 15 का स्क्वायर प्लस साइन और परपेंडिकुलर को मैं सपोज कर लेता हूँ परपेंडिकुलर y के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ये y का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम 17 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। 17 का स्क्वायर जो बराबर होता है वो होता है 289 के इज इक्वल टू, उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट 15 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे जो कि बराबर होता है 225 के प्लस साइन और ये होगा y स्क्वायर 225 प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो पहले मैं क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन को एक साथ घुमाकर लिख दूंगा। तो 225 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 289। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, y की वैल्यू निकालने के लिए प्लस का 225 है, इस तरफ अगर क्या होगा माइनस का 225 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये होगा 289 और माइनस का 225। तो y की वैल्यू निकालने के लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये बराबर आएगा स्टूडेंट हमारे पास 64 के। अब क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप स्क्वायर रूट लेंगे। तो मैं डायरेक्टली रूट अप्लाई कर रहा हूँ, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हम रूट अप्लाई करेंगे और स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। y इज इक्वल टू 64 का रूट किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। अब स्टूडेंट क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी थी और जो x वो ट्राइंगल ए बी डी का हिस्सा है ना कि ट्राइंगल ए डी सी का हिस्सा, तो ये परपेंडिकुलर हमने अपनी काम को आसानी करने के लिए निकाला है, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि ये जो परपेंडिकुलर वाली ये वैल्यू है किसके बराबर है, ये 8 के बराबर है। मीन्स कि ये 8 के बराबर है, ठीक है। अब हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ट्राइंगल ए बी डी को, जो हमारा असल रिक्वायरमेंट है x की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट आते हैं हम ट्राइंगल, अब हम कंसिडर करेंगे कंसीडर ट्राइंगल। ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ट्राइंगल अगर हम देखें, आप यहां पर देखें तो ट्राइंगल किसे कंसीडर करेंगे, ए बी डी को। तो कंसीडर ट्राइंगल ए बी डी। तो ट्राइंगल ए बी डी मैं ड्रॉ करता हूं यहां पर। ये ट्राइंगल क्या हो गया स्टूडेंट, ए बी डी। ये वाली जो डिस्टेंस है स्टूडेंट ये बराबर है किसके, ये बराबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिस्टेंस किसके बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है 10 के। तो ये क्या होगा 10 के बराबर।
तो यहाँ पर मैं 10 लिख दूंगा और ये डिस्टेंस यानी कि x के बराबर जो आपका रिक्वायरमेंट है वो मालूम करना। और अभी हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला है जो कि 8 के बराबर आया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ट्राइंगल की मदद से मैंने ये वाली वैल्यू निकाली थी y की वैल्यू जो कि 8 के बराबर। तो अब यहाँ पर 8 के बराबर ही वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया। तो अब स्टूडेंट देख सकते हैं हमें परपेंडिकुलर मालूम है और हाइपोटेनियस भी हम बेस आसानी से निकाल लेंगे। तो दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे जो कि बराबर है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो हाइपोटेनियस किसके बराबर है? ये बराबर है 10 के, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस बराबर है x के, ये होगा x का स्क्वायर प्लस साइन, और परपेंडिकुलर बराबर है 8 के, तो ये होगा 8 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर स्टूडेंट होता है 100 के बराबर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर। जब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 64 के बराबर। क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो इस इक्वेशन को पहले मैं घुमाकर लिखता हूँ। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 64 इज इक्वल टू 100। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, प्लस का 64 है, दूसरी जानिब आकर माइनस के 64 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 64। तो ये होगा एग स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में जब 64 को माइनस करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 36। क्योंकि हमें एग स्क्वायर नहीं बल्कि x की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? बोथ साइड रूट को लेंगे, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू, अब 36 का रूट कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आती है 6 के बराबर। इसका मतलब यहाँ पर जो x की जो वैल्यू है रियल में वो 6 के बराबर है। ये आपका आंसर होगा। आज तक के लिए इतनी रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।